हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मार्च 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के कुछ खास दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। और विश्व कविता दिवस भी आज ही है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में भी मनाते हैं 21 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, मार्च के आखिरी रविवार को भी देश भर में आम लोगों के लिए खुले रहेंगे सभी बैंक। आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी 31 मार्च को रविवार है, उसके बावजूद बैंक खुले रहेंगे। और न सिर्फ बैंक बल्कि आईटी यानी कि इनकम टैक्स के ऑफिस, दफ्तर वगैरह भी खुले रहेंगे। बिल्कुल रेगुलर वर्किंग डे की तरह बैंकिंग सर्विस कामकाज होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, तो अभी मार्च में बैंकों के काफी कामकाज रहते हैं। आम लोगों के भी बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े कामों को देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है अगले सप्ताह 31 मार्च पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर वगैरह खुले रहेंगे। गुड फ्राइडे के साथ साथ शनिवार रविवार की छुट्टियां भी रद्द की गई। और कौन कौन से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक खुले रहेंगे, जिनकी लिस्ट भी आरबीआई ने जारी की, देख सकते हैं आप। और अभी बाकी बचे मार्च के दिनों में काफी बैंक हॉलिडे भी रहने वाली है, होली वगैरह के त्योहार भी आ रहे हैं। इसकी भी ये डिटेल आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। इस राज्य में रेल किराए में भारी कटौती हुई, लोगों के लिए किफायती हुआ ट्रेन का सफर करना। दरअसल उत्तर रेलवे ने कश्मीर घाटी में रेल किराए में 50% कटौती की घोषणा की है। और इस फैसले से कश्मीर घाटी में ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आधा किराया ही चुकाना पड़ेगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमरनाथ यात्रा की तारीख आ चुकी है। 29 जून से शुरू होगी इस साल की अमरनाथ यात्रा, जो कि 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए ये खुशखबरी है। भगवान शिवशंकर भोलेनाथ और अमरनाथ गुफा के दर्शन कर पाएंगे यात्री 29 जून के बाद से ही, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा स्थगित हुआ। पारो एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, वरना आज 21 कल 22 को प्रधानमंत्री का भूटान दौरा था। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप कार्यक्रम है, उसमें भारत के एंटरप्रेन्योर्स को संबोधित किया भारत मंडपम में। और यहाँ पीएम बोले कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। 1.25 लाख स्टार्टअप, 110 यूनिकॉर्न। और भी प्रधानमंत्री के भाषण में स्टार्टअप से जुड़ी भारत की उपलब्धियों को देखकर दुनिया भर के 20 देश हैरान हो गए। मोदी बोले कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार है और इसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर शामिल हुए, है ना। और वहीं प्रधानमंत्री ने राइजिंग भारत 2024 समिट का भी उद्घाटन किया। यहाँ पीएम बोले कि जिसकी गारंटी कोई नहीं लेता था, उसकी गारंटी मोदी ने ली है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज युवाओं के हाथ में है। पीएम बोले कि भारत 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है हमारा देश। चलिए अगली खबर है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करके जीत की बधाई दी। रूस यूक्रेन वार पर भी चर्चा हुई और पुतिन के तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत की और रूस यूक्रेन जंग को बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए भी कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति से। भले ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा पिछले कुछ सालों से, लेकिन भारत की दोस्ती दोनों देशों के बीच बराबर है। पीएम मोदी ने पुतिन के बाद जेलेंस्की को भी फोन किया, कहा कि जंग रोकें, बातचीत करें। और रूसी राष्ट्रपति को तो चुनाव जीतने की बधाई दी ही, तो भारत की इस विदेश नीति की चतुरता और कूटनीति से चीन और अमेरिका भी चकरा गए कि आखिर दोनों दुश्मन देशों से एक साथ पीएम ने कैसे बात की। अच्छा, और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बातचीत में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या रही? पुतिन व जेलेंस्की दोनों ही देशों के नेताओं को यह भरोसा है कि भारत में मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों ने चुनाव बाद अपने अपने देश आने का न्योता दिया। फोन पर बोले कि चुनाव के बाद आइए हमारे देश। यानी गजब की बात देखिए कि इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही रूस और यूक्रेन ने पीएम मोदी को न्योता दे दिया और उन्हें भरोसा है कि भारत में प्रधानमंत्री फिर से यही बनेंगे। अब क्या कहेंगे आप इस बारे में? हालांकि प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा, है ना। तो दोस्तों, यूं खुद सिलसिला रहा भारत की विदेश नीति की बातचीत का। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार में 30 लाख युवाओं की भर्ती की जाएगी। ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी और 5 न्याय की गारंटी बनेगी कांग्रेस का चुनावी हथियार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के मसौदे को मंजूरी भी दी गई, जिसमें हाल ही में कांग्रेस ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, ओबीसी, SC ST समेत प्रदेश के हर वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज चैनल पर, राइट। और वही खबर आ रही है, देखिए अयोध्या रामनगरी के नाम पर जुड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11 प्रदेशों के 250 लोक कलाकारों ने एक ही मंच से प्रस्तुति का गढ़ा नया कीर्तिमान। और एक साथ इतने लोक कलाकार प्रदर्शन करते हुए अयोध्या के नाम ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी
बन चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी राम मंदिर में दर्शन किए। उनकी बेटी मालती के साथ कपल की एक खूबसूरत फोटो भी आप देख सकते हैं। अयोध्या दौरे पर गए हैं। तो बोलो प्रभु जय श्री राम कमेंट में लिख दो फटाफट से। और प्रभु श्री राम के लिए तो एक लाइक बनता ही है यार, इसमें क्या सोचना और कहना, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता आप पहले से लाइक कर दोगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को मिलेंगे 200 रुपए। यूनिफॉर्म की सिलाई का भुगतान करेगी राजस्थान राज्य सरकार और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 1 अरब 18 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के बैंक खातों में ये 200 रुपए ट्रांसफर करने के आदेश जारी हुए हैं। डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में ये राशि जमा होगी। चलिए खबर आ रही कि गाड़ी का PSU सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो गया ना, मतलब प्रदूषण प्रमाण पत्र, तो अब आपको पेट्रोल पंप पर अलर्ट मिल जाएगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार इस तरह का नया सिस्टम लाने जा रही है। दरअसल पोल्यूशन का डिजिटल सॉल्यूशन लाने की योजना कर रही है दिल्ली सरकार। PUC सर्टिफिकेट जो होता है गाड़ियों का, वो अब अगर आपका एक्सपायर हो गया तो जैसे टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन होता है ना, ठीक वैसे ही बड़े कैमरे पेट्रोल पंपों पर भी लगाए जाएंगे, जिनमें आपकी गाड़ी आते ही पता चल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर है, नया बनवा लो ऐसा। और दिल्ली सरकार का यह नया डिजिटल एप्लीकेशन पेट्रोल पंप के कैमरों से जुड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि आजकल प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है भारत में और खास करके दिल्ली में तो है ही, आपको पता ही होगा। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट बताई थी ना कि अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी है। और भारत को लेकर भी पोल्यूशन पर रिपोर्ट सामने आ रही है। IQ एयर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। यहाँ 96% आबादी दूषित सांस ले रही है। अब जरा सोचिए, भारत में प्रदूषण की समस्या को भी गंभीरता से लेना चाहिए सरकारों को और इस पर काम करके काफी सुधार की जरूरत है, राइट। जलवायु परिवर्तन पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीता साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। UN ने रिपोर्ट में कहा कि धरती के वजूद को भी खतरा है इतनी बढ़ती गर्मी के चलते, क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्री लेवल भी बढ़ रहा है। दुनिया के कई शहर डूब सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी धरती भी पानी में जलमग्न हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ी चौंकाने वाली स्टडी भी सामने आ रही है कि इससे वैश्विक GDP को भारी नुकसान होगा। साल 2060 तक $24.7 ट्रिलियन का घाटा आएगा दुनिया भर के देशों की GDP को, इसी जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के चलते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने ये बात की चेतावनी जारी की है। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर बड़ा ऐलान हुआ। इस राज्य में 75 रुपए हो जाएंगे पेट्रोल के दाम। दरअसल ये घोषणा की गई है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में कई ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे हर कोई चौंक सकता है। और DMK पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि तमिलनाडु में अगर हमारी सरकार आई तो पेट्रोल 75 रुपए और डीजल के दाम को 65 रुपए तक कर दिया जाएगा। वैसे हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने भी महज 2 रुपए सस्ता किया था पेट्रोल डीजल, लेकिन रेटों में इतनी सी कमी करने का फायदा आम लोगों को तो क्या ही मिलेगा। वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए मुझे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। लैब से प्रमाणित खाद्य सामग्री खाएंगे अब यात्री। देश भर के हवाई अड्डों पर लागू होने जा रही नई व्यवस्था। अधिकारियों को हवाई अड्डों पर खाद्य सुरक्षा के मानकों आदि के बारे में बताया जाएगा और यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऐसे सभी पब्लिक जगहों पर अब गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री दी जाएगी। मतलब सरकार के मानकों के अनुसार ही खाद्य सामग्री बेची जाएगी। ये व्यवस्था पूरे देश के हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही है भारत को S-400 मिसाइल की अंतिम खेप साल 2026 तक देगा रूस। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की वजह से ये डील में देरी हुई। और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आ रहा कि भारत में कई अलग अलग तरह की बीमारियों की रोकथाम के लिए अब साक्ष्य जुटा रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक और डॉक्टरों को भी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि फेफड़ों का कैंसर भारत में आम कैंसरों में से एक बनता जा रहा है। इसके मरीजों की संख्या हर साल बढ़ रही है। देश में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 10% मौतें तो सिर्फ लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर की वजह से होती हैं। और अब इसी तरह की विभिन्न बीमारियों की रोकथाम और सही उपचार को लेकर ही सरकार ने एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की है। और भी ज्यादा डिटेल आप इस बारे में देख सकते हैं कि सरकार ने क्या तय किया है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगले 24 घंटों के दौरान बदलेगा उत्तर भारत का मौसम। देश के कई राज्यों में तेज हवाएं चलेगी। 3 दिन बाद फिर से बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अगले 24 घंटों के अंदर भारत के कुछ राज्यों में मौसम तेजी से बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। देखिए मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में भी कल भी बारिश हुई, ओले गिरे। सिवनी, बालाघाट समेत MP के 8 जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में बारिश के आसार दिख रहे हैं। बिलासपुर में टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिरा। अगले 24 घंटों बाद तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी।
चलेगी। इधर बिहार में देखिए बेगूसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी और बगहा में झमाझम बारिश हुई। बिहार की राजधानी पटना समेत 7 जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई और अगले 2 दिनों तक बिहार में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली और ओले गिरने की संभावना है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इधर देखिए हरियाणा में होली पर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में अलर्ट जारी किया। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में। वहीं देखिए राजस्थान में 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 40 डिग्री को पार कर सकता तापमान, मतलब जल्द ही गर्मी की तरह तापमान बढ़ेगा राजस्थान में। तो और भी अगले 24 घंटों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना पहली बार 66,000 के करीब पहुंचा। इस साल 70,000 तक जा सकता है सोना। और चांदी भी 73,859 रुपए प्रति किलो हुई। 10 ग्राम गोल्ड 206 रुपए बढ़कर 65,795 पर पहुंच गया है। ये इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना चांदी के भाव हैं और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करेगी केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हुई और अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट को ऑफिशियली आईटी नियमों के तहत अधिसूचित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 के आईटी नियमों में इसे स्थायी किया गया है। यानी अब सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई गलत जानकारी ना फैलाएं, वरना आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। ऑर्डर वेज हो या नॉन वेज, लाल टी शर्ट में ही आएगा जोमेटो का डिलीवरी बॉय। वेज फ्लीट पर पहले जोमेटो ने हरे रंग की ड्रेस यूनिफॉर्म लागू करने का फैसला किया था शाकाहारी खाने के लिए, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर कंपनी को ट्रोल किया गया तो कंपनी ने फैसला किया कि वेज और नॉन वेज डिलीवरी बॉय के लिए अब अलग अलग ड्रेस नहीं होगी। जोमेटो के सीईओ बोले कि अलग ड्रेस से भेदभाव हो सकता था, इसलिए सभी तरह के डिलीवरी बॉय जो है, चाहे नॉन वेज कर रहे हो, मांसाहार या शाकाहार भोजन का डिलीवरी कर रहे हो, लाल टी शर्ट ही पहनेंगे पहले की तरह, जो जोमेटो की ऑफिशियल ट्रेडिशनल रेड ड्रेस है ना, वही। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों पेश करते हो, ये गलत प्रैक्टिस है, इससे ट्रायल शुरू नहीं होता, आरोपी को जमानत भी नहीं मिल पाती है। अब देखते हैं ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या सफाई दी जाती है। फिलहाल देखिए अगली खबर आपको बताऊंगा। हाल ही में पंजाब के दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बच्चे को जन्म दिया था, तो उनकी प्रेगनेंसी पर अब केंद्र सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक आईवीएफ के जरिए अधिकतम 50 साल तक की महिला ही प्रेग्नेंट हो सकती है, जबकि अभी प्रेगनेंसी के वक्त सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर की उम्र 58 साल थी। ये देख सकते हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ नोटिस भी। भारत के एआरटी सर्विस एक्ट के मुताबिक 21 से 50 साल तक की उम्र की महिला ही आईवीएफ तकनीक के जरिए बच्चे को जन्म दे सकती है। ये देख सकते हैं उनके नन्हे बच्चे की तस्वीर भी कितना खूबसूरत और मासूम दिख रहा है। अब उनके पिता बलकौर सिंह को इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि विदेशों में भी चलती है मोदी की गारंटी। कहा कि अब देश में गौरव की भावना पहले से ज्यादा है, लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। और वहीं देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 23 डॉग ब्रीड्स पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र ने अभी 2-4 दिन पहले ही सभी राज्यों को प्रतिबंध का सर्कुलर भेजा था, राइट। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार अपने इस फैसले का आधार बताए। डॉग ब्रीड्स का मतलब समझ रहे हो, जो बुलडॉग, पिटबुल वगैरह खतरनाक कुत्तों की जो प्रजातियां हैं, उन पर बैन लगाने को लेकर केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का ये कहना है। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा कि आप पेश क्यों नहीं होते हैं। वहीं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी केंद्र सरकार ने सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संस्थाओं की आजादी के लिए जुडिशियल मेंबर का शामिल होना जरूरी नहीं है। मतलब देखिए केंद्र सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह शामिल हो। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में तेजी से बढ़ रही है असमानता। अभी भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश का 40% वेल्थ है। मतलब समझ रहे हो, देश की 40% संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट, रियल एस्टेट, पैसा, सोना, चांदी, 40% एसेट जो है ना, एसेट टोटल, वो सिर्फ 1% आबादी के पास है। बाकी 60% में ऑल ओवर 99% लोग शामिल हैं। मतलब इस डेटा से आप समझ सकते हैं कि दौलतमंद लोगों की और गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है। मतलब गरीब दिनों दिन गरीब होता जा रहा, अमीर दिनों दिन और ज्यादा अमीर होता जा रहा। ये रिपोर्ट थॉमस पिकेटी के द्वारा जारी की गई हाल ही में, जिसमें ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। और वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर सुरक्षा चुनौतियां कई गुना बढ़ी हैं और अब इन संभावित खतरों से निपटने के लिए भारत में मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत है। भारत के 2 व्हीलर इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आंकड़े देखिए आप। भारत में 150 से ज्यादा 2 व्हीलर ईवी स्टार्टअप अभी चालू हैं और अगले 10 सालों में 15 से 20% तक की ग्रोथ की संभावना है इस सेक्टर में। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़े हादसे की खबर, चीन में भीषण सड़क दुर्घटना हुई। एक यात्री बस सुरंग की दीवार से टकराई, जिसमें 14 लोगों की जान जाने की खबर है, 37 से ज्यादा घायल हो गए। और अभी हमारे भारत में पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक बिल्डिंग गिर गई थी, आपको पता होगा। 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, उसमें भी अब तक 10 लोगों की जान चली गई। 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 लोग अब भी लापता हैं, हो सकता है मलबे में दबे हो। कांग्रेस बोली कि मेयर की गिरफ्तारी की जाए। हरियाणा के रेवाड़ी में भी बॉयलर फटने से झुलसे 5 कर्मियों की जान चली गई। 10 की हालत अभी भी काफी गंभीर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सदगुरु
गुरु जग्गे वासुदेव की दिल्ली के अस्पताल में हुई इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी जांच में एक गंभीर बीमारी सामने आई। ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं, सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं। इनके दिमाग के एक हिस्से में सूजन और ब्लड कोटिंग थी, तो उसकी सर्जरी की गई। डॉक्टर बोले कि ये जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन अभी इनका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुका, तो ये सुरक्षित है। वहीं आसाराम की उम्मीदों पर भी पानी फिरा। महाराष्ट्र में इलाज कराने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब राजस्थान जोधपुर में ही करवाना होगा उपचार। चलिए अगली खबर है, यूट्यूबर एल्विश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट को भी अब खंगाला जाएगा पुलिस जांच के दौरान, और इससे कई अलग सच सामने आएंगे। रेव पार्टी का हैंडलर कौन है, IT एक्सपर्ट अब डेटा रिकवर कर रहे हैं। 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि रेव पार्टियों में सांपों के जहर मामले में एल्विस के 2 अन्य साथी गिरफ्तार हुए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और वहीं देखिए बड़ी खबर, CAA का विरोध जारी है। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि इसके जरिए अपने ही देश में अल्पसंख्यकों और SC ST को परेशान किया जा रहा है। एक बड़ी राहत भरी खबर देखिए, उत्तराखंड को केंद्रीय कोटे से 3 महीने के लिए 150 मेगावाट बिजली मिली है, जिससे उत्तराखंड राज्य में बिजली की कटौती नहीं देखने मिलेगी, है ना। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 80 दिन में हर दिन करीब 200 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। 8 पूर्व विधायक समेत कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए। जी हाँ, जानकारी के अनुसार इस साल अब तक करीब 14,758 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ ली है, जिनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए। कई सारे बड़े नेता जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के 18 प्रत्याशियों की सूची भी आएगी। 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ। नेता प्रतिपक्ष बोले कि दिग्गज लड़े चुनाव। और तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी पद से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी में शामिल हुई। तमिलिसाई सुंदरराजन इनका नाम है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था। और खबर है, सपा ने जारी की 6 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। उत्तर प्रदेश में कोसी से राजीव राय और संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते पर लगाया दांव। बिहार पॉलिटिक्स से भी बड़ी खबर देखिए, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका दिया। अब एक और कद्दावर नेता RJD में शामिल होने जा रहे हैं। अली अशरफ फातमी के बाद अब JDU के एक और वरिष्ठ नेता अभय कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है, और अब ये राजद के हाथों को मजबूत करेंगे। वैसे बिहार में शिक्षा विभाग ने भी अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया। 15 दिन के अंदर जाएगी एक साथ 815 शिक्षकों की नौकरी। दरअसल निगरानी की जांच में 2126 नियोजित शिक्षक फर्जीवाड़ा के दोषी पाए गए थे, जिनमें से 1310 की सेवा नियोजन इकाई द्वारा समाप्त की गई, और बाकी बचे 815 शिक्षकों की भी सेवा समाप्त करेगी बिहार सरकार, है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों, व्हाट्सएप में UPI पेमेंट के लिए अब एक नया शॉर्टकट ऑप्शन मिलेगा आपको। अलग से QR कोड का ऑप्शन कैमरा के बटन के पास में दिया जाएगा। चलिए खबर है, दिल्ली में अवैध पार्किंग संचालकों पर अब एक्शन लिया जाएगा। आम लोग भी सीधे शिकायत कर सकेंगे। मेयर ने ईमेल ID भी जारी की है इसके लिए। ये देख सकते हैं, ये ईमेल पर कंप्लेन कर सकते हैं आप अवैध पार्किंग की। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के इस जेल में कैदियों से घर बैठे बात कर सकेंगे परिजन। मुलाकाती सुविधा सिस्टम शुरू किया गया है, और ये इस वेब पोर्टल का लिंक है, जिसके जरिए बिहार के गोपालगंज जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे। और वही खबर देखिए, कुछ और चुनावी घोषणाएं। महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू किया जाएगा। सरकारी पेपर भी तमिल में होंगे। CAA और UCC पर भी वादा करते हुए DMK ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ताधारी दल DMK पार्टी ने ये अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या हैं? 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाएगा, और भी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए अगला अपडेट है, पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडिया कर्मी शामिल होंगे। 11 विभागों के कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा भी। इस बार के लोकसभा आम चुनाव में मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा और कई कर्मचारियों को दी जाएगी, जिनके पद नाम लिस्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगी JEE और नीट की बिल्कुल मुफ्त कोचिंग। रहना खाना भी मुफ्त होगा, तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने JEE नीट की फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दी है, और इसके लिए ये ऑफिशियल पोर्टल है biharboardonline.bihar.gov.in। इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख 28 मार्च है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी है। 2.5 महीने बाद केलंग मनाली के बीच बस सेवा शुरू होने जा रही है। हिमपात के चलते इतने दिन ये बंद थी। और एजुकेशन पर खबर आ रही है, नीट PG परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ। अब इस दिन होगा पेपर। ये वाला एग्जाम अब 11 मई को होगा, और जो परीक्षा पहले 7 जुलाई को होनी थी, उसे अब 23 जून को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स हैं सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर, देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देखिए, BPSC ने टीचर भर्ती परीक्षा का 15 मार्च को हुआ तीसरा चरण का पेपर रद्द किया। पेपर लीक होने का आरोप लगा था पहले, और अब ये शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हुई। बताया जा रहा है कि BPSC के इस पेपर को झारखंड में पेपर सोल्व करते मिले थे 300 कैंडिडेट। अब जल्द ही परीक्षा की नई डेट सामने आएगी। और वही खबर है, लोकसभा चुनाव के चलते MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी बदलाव हुआ है। पहले 28 अप्रैल को निर्धारित थी, अब ये एग्जाम 23 जून को होगा। एडमिट कार्ड 12 जून को जारी किए जाएंगे। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 102 पदों पर वैकेंसी निकली है। आवेदन कल 20 मार्च से ही शुरू हो चुके हैं। 18 अप्रैल लास्ट डेट है। डाक चपरासी की भर्ती निकली हुई है, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन ने 3825 पदों पर भी वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट 43 साल। SC ST को फीस में छूट मिलेगी, और ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसके जरिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन 16 मार्च से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 5 अप्रैल तक है ना। तो जो भी युवा इंटरेस्टेड है वो इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
हैं। और DSSSB में 1499 पदों पर भी एक और वैकेंसी निकली हुई है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। इसमें भी फॉर्म भरना 19 मार्च से ही शुरू हो चुके हैं, 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। टीचिंग के पदों पर निकली हुई है ये वैकेंसी, मतलब है ना। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 70 साल बेमिसाल और शानदार, लोकसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। खबर है लोकसभा में हार का डर, लालू यादव के 62 साल के नेता ने रातों रात की शादी, अब पत्नी को लड़ाएंगे चुनाव। राष्ट्रीय जनता दल RJD के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने 62 वर्षीय अशोक महतो को ये चुनाव लड़ाने के लिए बोला है। उन्होंने रातों रात शादी भी कर ली, अब पत्नी से चुनाव लड़वाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में CAA का विरोध नहीं करेगी राजस्थान सरकार, याचिका वापस लेने के लिए अर्जी भी दी। हालांकि ये याचिका वर्तमान सरकार ने नहीं लगाई थी, पूर्व सरकार जो अशोक गहलोत की थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस की, उन्होंने लगाई थी, तो इसको वापस विड्रॉल कर रही है अभी राजस्थान सरकार। चलिए खबर है झारखंड में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, कहा 2003 का संकल्प अब प्रभावी नहीं होगा, झारखंड सरकार पहले इसको लेकर गाइडलाइन बनाए तब दे आरक्षण। और खबर है टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की पिछली याचिका खारिज की थी। खबर है हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए बना इलेक्शन सेल, 24 घंटे होगी वर्किंग, मॉनिटरिंग के लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की गई। हरियाणा रोहतक में अवकाश के दिन भी खुलेंगे सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों को नहीं मिलेगी लंबी छुट्टी, एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पंजाब में बीजेपी और SAD के गठबंधन पर इसी सप्ताह फैसला हो सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि अभी नेगोशिएशन जारी है, 2022 में कृषि कानून के चलते हम अलग हुए थे। अना और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म का टीजर आउट हुआ, खौफनाक अंदाज में दिखे एक्टर, 24 मई को रिलीज होगी भैया जी, फैमिली मैन में आपने इनको देखा होगा। और खबर है श्रीलंका में फिर रुक सकेगा चीन का जासूसी जहाज, ड्रैगन के विरोध के बाद ये लगा बैन हटाया गया। एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर देखिए, अफगानिस्तान में नया स्कूल ईयर शुरू हुआ, लेकिन 10 लाख गर्ल स्टूडेंट को पढ़ाई की इजाजत मंजूरी नहीं है अफगान सरकार से। न्यू एकेडमिक ईयर सेरेमनी में तो महिला पत्रकारों को भी एंट्री नहीं दी गई। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट देखिए, Vivo T3 5G स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी और अनुमानित कीमत इसकी 20,000 रुपए के लगभग रह सकती है ना। और वहीं दोस्तों एक अनोखी खगोलीय घटना की खबर देखिए आप, कल 20 तारीख को यानी बीते 20 मार्च को खगोलीय घटना देखी गई, जिसमें दिन रात बराबर हुए 12-12 घंटे के। विषुवत रेखा पर रहे सूर्यदेव और आज से ही गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, अब दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी, सर्दी का उल्टा मौसम शुरू हो चुका है ना। बाकी कल 20 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर रहा, जिसके चलते दिन रात बराबर हुए। 20 या 21 मार्च को ये होता सीन दिन रात बराबर होने का, अलग अलग तारीखों के हिसाब से, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाली तो देखिए दोस्तों, मकर राशि वालों को आज परेशानियों से राहत मिल सकती है, तुला राशि के लोगों को एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है, और मेष राशि के लोग व्यक्तित्व में जीवन में बदलाव करेंगे तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि IVF के जरिए कोई माँ अधिकतम कितने साल की उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकती है। आपको कमेंट में लिखना है सही आंसर, 50 साल, 55 साल, 60 साल, कितने साल तक। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।